दोस्तों प्रणाम। आपने इस वीडियो को देखने योग्य समझा, ये आपकी महानता है। आज मुझे जो आपसे बात करनी है वो महादेव के विषय में है। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बात से आप सभी को अवगत कराया जाए, तो बस मुझे आज अच्छा लगा कि आपसे बात करूं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को देखकर अपने आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, शायद आपके समझ में भी आ जाएगा। जो महादेव के प्रति मेरी भावना है, वही भावना उसी तरह से उससे अधिक भावना आपकी बन जाए, ऐसी मेरी सोच है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम समुद्र मंथन से बात को शुरुआत करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय सबसे पहले विष निकला था हलाहल, जो अति उग्र था, काल के समान था, बवंडर के रूप में था। अगर उस विष का शमन नहीं किया जाता तो ये सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ विद्यमान नहीं रहता। मगर जब संपूर्ण देवता और दानव के बस की बात नहीं रही, तब महादेव ने उस विष का प्राशन किया था। ये हम सभी लोग जानते हैं। मगर मुझे जो बताना है वो ये है कि उस विष का शमन करने के बाद महादेव को बहुत ही तकलीफें हुई थी। उनके संपूर्ण शरीर में ज्वाला निकल रही थी। उनके संपूर्ण शरीर के अंदर एक बहुत ही जलन महसूस हो रही थी। वो बहुत असहनीय अवस्था में थे। उसके बारे में कभी आप लोग सोचिए, अगर हम थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, गर्म चाय पानी पी ले, तो हमारी हालत खस्ता हो जाती है। तो उनकी क्या हालत हुई होगी, जरा सोचिए। वही हमारे सर्वेश्वर है। तो जब उनकी पीड़ा अधिक हुई, तब उन्होंने किसी से कुछ ना कहते हुए देवता और दानवों से कहा कि आप समुद्र मंथन को जारी रखिए, ये आपके हित की बात है। अगर वो समुद्र मंथन जारी नहीं रखते तो अमृत नहीं निकलता, देवताओं लोग अमर नहीं होते और दानवों का राज होता। तो देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने ये सब किया था। उनका निजी कोई भी मुद्दा नहीं था। अब जब उनको अधिक परेशानी, अधिक पीड़ा, असहनीय दर्द होने लगा शरीर में, तो वो स्वयं जाके जल में बैठे और देवता और दानव अपना समुद्र मंथन कर रहे थे। मगर कुछ समय के पश्चात जब देवताओं का ध्यान गया, दानवों का भी गया, तो वो लोग महादेव के पास गए, भोले बाबा के पास गए और उनसे पूछा कि आपकी परिस्थिति कैसी? हम देख रहे हैं कि आपके शरीर में से ज्वाला निकल रही है, आप बहुत परेशानी में हैं, असह्य पीड़ा से आप गुजर रहे हो। तो हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमें कृपया करके इतना बताया कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि मुझे सहायता की जरूरत नहीं है, आप मेरे बारे में चिंता ना करें, आप समुद्र मंथन को जारी रखिए। मगर देवताओं के अति आग्रह के वश होकर उन्होंने कहा कि आप लोग मुझ पर केवल ठंडे पानी की धारा करें, वर्षाव करें, जल की धारा करें, पानी चढ़ाए मुझे। तब सभी ने, वहां उपस्थित सभी जनों ने बहुत सारा जल उनके ऊपर अभिषिक्त किया था। तब उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूं, आप जाके समुद्र मंथन करें। अब यहां तक बात होने के बाद अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि शिवलिंग के रूप में जो महादेव होते हैं मंदिर में, हम जाकर हमारी हजारों मनोकामना आज तक कह चुके होते हैं। धन दीजिए, दौलत दीजिए, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मुझे दीजिए, मान सम्मान, सब कुछ चाहते हैं हम। मगर हमने कभी उनकी पीड़ा का एहसास ही नहीं किया है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आज तक वो सदा भोले हैं, हंसते रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। वो अपनी बात किसी से नहीं कहते कि उन्हें क्या परेशानी है। तो मैं ये चाहता हूं, या मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम मंदिर में जब जाए, किसी एक दिन, हम अपनी मनोकामना के लिए तो अक्सर जाते ही रहते हैं ना मंदिर में, कोई एक दिन साल में एक बार, कम से कम 2 बार, हम बिना कोई अपनी कामना लिए जाए, पानी चढ़ाए, उन्हें गाय का दूध उपलब्ध हो तो शिवलिंग पर चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए और उनसे इतना ही पूछे, बाबा आप कैसे हो, आप अच्छे तो हो ना? बस आज मैं आपके लिए ही आया हूँ, मुझे और आज कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए या मेरे अपनों के लिए, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। इस तरह से कभी प्रार्थना पूजा करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
बाबा कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए प्रार्थना करो या मुझे कुछ जरूरत है। उनकी आदत है सबको देना। मगर आप जो मैं बोल रहा हूं, एक अपने दिल से पूछिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। आप वहां बैठे उनसे बात करें और सिर्फ इतना कहे, पूछे उनसे, उनका हाल चाल पूछिए, बाबा आप कैसे हो, आप अच्छे हो ना? बस आज आपके निमित्त में आया हूं या निमित्त में आई हूं, आपको सदा शीतलता प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से मैं ये पानी आपको चढ़ा रहा हूं, तो आप कृपया इसे ग्रहण करें। और वहां शांत चित्त से बैठे, अपने बारे में कुछ भी ना मांगे, थोड़ी देर उनको निहारते रहिए। और जाते समय अगर प्रसाद मिले तो प्रसाद भी मत लीजिए, अपनी मंगल कामना के लिए कुछ भी मत कीजिए, केवल और केवल बाबा के लिए समर्पित होइए उस दिन। मगर आते समय उनको श्रद्धापूर्वक शीश झुका कर आइए। बाहर आकर फिर से वही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है कि मेरी ये बातें सुनकर आप में से किसी को ये चीज जचे नहीं, अच्छा नहीं लगे कि महादेव तो सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, वो अपनी पीड़ा के लिए हमारे मोहताज नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वो हमारे मोहताज नहीं है, पर हमारी भावना जो होती है ना, वो अपनेपन की है, अपने प्रेम की है, सच्चे प्रेम की। कभी उनसे सच्चा प्रेम करके देखिएगा। और अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी। ओम नमः शिवाय।